अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन और सामीन, आज की इस नशिस्त में मैं और मेरे उस्ताद मोहतरम बल्कि बाबा जी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम खुश नसीब हैं कि इनकी शक्ल में मुझे लगता है कि हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह की रूह दोबारा आ गई है। और आज इस दौर में जबकि हम उर्दू भी सही तरीके से न पढ़ सकते हैं न बोल सकते हैं, तो उसमें हमें इनकी सआदत मौजूद है। इनकी मौजूदगी हमारे लिए बायस सआदत है कि हम फ़ारसी के शायर भी अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के इनकी ज़ुबान से सुन सकते हैं। तो आज जो अशार हैं वो ज़रब कलीम के हैं। अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है 1936 में उन्होंने लिखी थी। उन्होंने उस किताब में रुबायात की शक्ल में, कताआत की शक्ल में जवाब दिए उस वक्त के लोगों को जो तरह तरह के उनको सवाल करते थे। तो उन्होंने शायरी में और कुरान की रोशनी में उन्हें जवाब देते थे। तो आज उनकी एक गज़ल है जिसके अशार हैं कुछ यूँ हैं कि ना मैं अजमी, ना हिंदी, ना अराकी, ना हिजाजी, ना मैं अजमी, ना हिंदी, ना अराकी व अजाजी, कि खुदी से मैंने सीखी दो जहां से बेनियाजी। तू मेरी नज़र में काफर, मैं तेरी नज़र में काफर, तेरा दीन नफ्से शुमारी, मेरा दीन नफ्से गुदाजी। तू बदल गया तो बेहतर, तू बदल गया तो बेहतर, कि बदल गई शरीयत, के मुआफिक तदरवा नहीं दीने शाहबाजी। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने उस्ताद मोहतरम बाबा जी से कि इन अशार पे सर रोशनी डालें। और इसके साथ ही आज एक दूसरा भी हम करेंगे कि जब वो अफ़गानिस्तान जाते हैं उस वक्त के बादशाह ज़ाहिर शाह के कहने पे, तो वहाँ वो हकीम सनाई के मज़ार पे भी जाते हैं, तो वहाँ उनकी कैफियत क्या होगी थी उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले सर इस गज़ल के कुछ अशार प्लीज़। डॉक्टर साहब, ये बतौर इकबालियात के तालिब इल्म के ना, जी सर, ये हमें जो है ना ये ज़हन नशीं रहनी चाहिए कि इकबाल का पूरा कलाम जो है वो बुनियादी तौर पर वो चाहते हैं कि यानी जितनी भी ग़ुलामी की शक्लें हैं वो तोड़ना चाहते हैं। और अब उस ग़ुलामी जो बहुत कि तह दर तह मुसलमानों के जो है ना वो यानी ज़िंदगी में दर आया था ना, और जैसे वो अपने इब्लीस की मजलिस शोरा में उसका मशीर जो है ना वो यानी इब्लीस को मुखातब करके कहता है कि इसमें क्या शक है कि मुकम है ये इब्लीसी निज़ाम, मुस्तहकम है, बड़ा मजबूत है। हाँ, क्योंकि हमारे रहनुमा, इसमें कोई शक नहीं कि जो तू बड़े एतमाद से जो बयानिया दे रहा है इसमें वाकई है कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त जो है ना तेरी इब्लीसियत के हवाले से। और देखो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया इकबाल ने, इसमें क्या शक है कि मौकम है ये इब्लीसी निज़ाम, पुख्ता तर इससे हुए ग़ुलामी में अलाम। यानी जब इंसान की खूब आदत बन जाए तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो इकबाल जो है ना मैं देखता हूँ कि वो यानी मुसलमानों में स्पेशली जो है, वैसे तो इकबाल तो पूरी बनी नौ इंसान का शायर है, लेकिन स्पेशली एशिया में वो एक जगह वो कहते हैं कि अता हुआ है खसो खाशा के एशिया मुझको, कि मेरे शोले में है सरकशी और बेबाकी, कि मैं तो आया ही इसलिए हूँ कि ताकि तनाब ना ये घास फूस को यानी जो दबे हुए लोग हैं इनको उठाऊँ ना, ऐसे ही। तो वो यानी अब देखें ना कि वो जो अहद ग़ुलामी से आप देखें ना कि मुसलमान जब भी, मैं तो कहता हूँ इकबाल ने तो ये कहा है कि दुनिया में किसी जगह भी अगर जब वो ग़ुलामी और जनाब ना ज़वाल होते हैं तो जो शायरी भी इस किस्म की डेवलप हो जाती है। तो उस दौर में जो अब इकबाल ने जो पहली बड़ी ज़रब लगाई है, तो उनका नुक्ता नज़र ये था कि ये जो तुम गम जाना और गम दौरा के चक्कर में फंसे हुए हो, जानू के चक्कर में, हाँ, गम जाना और गम दौरा, और तकाजा ये करता है अदबियात का कि तुम कुछ, तो क्या खूबसूरती से वो कहते हैं कि
इश्क अब पैरवी अकले खुदा दाद करे। वो कहता हो कुछ ख्याल करो फनकारो अदीबो हैं जी। इश्क अब पैरवी अकले खुदा दाद करे, आबरू कूचाए जाना में न बर्बाद करे। क्या कर रहे हो? इसके मजाजी में ये टाइम ज़ाया है। कहता है ये तो गमे जाना गमे दौरा के चक्कर से निकलो, और जो 200-300 साल से तुम उसमें दबे हुए। इश्क अब पैरवी अकले खुदा दाद करे, आबरू कूचाए जाना में न बर्बाद करे, कोना पैकर में नई रूह को आबाद करे, या कोना रूह को तकलीद से आजाद करे। यानी अपनी जो ये खाकी जिस्म है, मतलब है कि पूरी अदबियात, इसका उन्वान भी इकबाल ने अदबियात रखा है कि भाई बड़ी ज़रूरत है कि आज के दौर में तुम उस डगर से हटके बिल्कुल तुम कुछ वो एक है अक्ल खालिस, एक है अक्ल सलीम और अक्ल खुदादाद, लिहाजा वो एक किस्म का इनको समझा रहा है। अब जिस गज़ल का आपने हवाला दिया है जी, उसमें भी इकबाल ने जो है ना वो यानी है तो माखज़ उनका कुरान है बिल्कुल, हैं कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि कुरान का बैसियत मजमुई मौक़िफ़ या नक्श तो ये है जी कि ज़हन इंसानी, डॉक्टर साहब गौर से सुने और मेरे बेटों मेरे नौजवानों, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने ये दानिश्वरों से आर्टिस्टों से कि इकबाल के इस 2-3 जुमलों को बड़े गौर से सुनो कि ज़हन इंसानी का कायनात और खालिक़े कायनात के साथ जो रिश्ता है, जो तल्लुक़ है, जो रब्त है, कुरान उसका बरतर और आला शऊर पैदा करता है। ज़बरदस्त, यह है तौहीद। बिल्कुल। तो अब वो जो है ना, अब उसको शायरी में देखो वो कितनी खूब कहता है कि ना मैं अजमी ना हिंदी ना अराकी हो हिजाजी, कि खुद ही से मैंने सीखी दो जहां से बेनियाज़ी। क्या बात है। ना मैं अजमी ना हिंदी ना अराकी हो हिजाजी, कि खुद ही से मैंने सीखी दो जहां से बेनियाज़ी। और अब उसका तकादा क्या बनता है कि तू, मैं तेरी नज़र में काफिर, तू मेरी नज़र में काफिर। अब दोनों का जो है जी जी, कि मैं तेरे अफकार से इनकार करता हूँ तो लिहाजा तेरी नज़र में मैं काफिर हूँ, तू मेरे अफकार से इनकार करता है तो मेरी नज़र में तू काफिर। ये इनकार करने वाला है, इनकार करने वाला। तो कहता है कि तेरा जो तेरी अफकार है या सोच है उसके पेश नज़र कि तेरा दीन नफ्स शुमारी, कि तेरी ज़िंदगी मैं इतने साल का हो गया हूँ गिनती में और मेरा दीन नफ्स गुदाजी, कि मैं ज़िंदगी के हकाए पर गौर करता हूँ। तू दिन पूरे कर रहा है, तेरा दीन नफ्स शुमारी, तू बसर कर रहे मैं गुजार रहा हूँ। हाँ, मेरा दीन नफ्स गुदाजी, तू बदल गया के बेहतर के बदल गई शरीयत, के मवाफ के तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। तो मेरे बेटो तजर्बा कहते हैं कोंक को, बटेरे को या तीतर को। अब इकबाल अल्लाह रहमा कहता है कि गुलामी ने तुम है तो शहबाज थे, बाज थे, लेकिन गुलामी की वजह से तुम जो है तीतर और बटेर बन गए। लिहाजा जनाब ना तुम्हारा टोटल तुम्हारी जिंदगी बदल गई। तुम शहबाज की या बाज की जो जिंदगी है उससे तुम जो है ना, तू बदल गया के बेहतर के बदल गई शरीयत, के मवाफ के तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। तेरे दश्त दर में मैंने वो जुनून कहीं ना देखा, के सिखा सके खिरद को राह रस्म शाहबाजी। और आखिर में डॉक्टर जो बहुत बुनियादी बात वो कह रहे हैं, सबको एक जोड़ रहे हैं जी जी। हैं? नवागर कहते हैं ये जितने भी हैं ना, यानी टीवी एंकर है, यानी स्टेज है, ड्रामा है, मुबल्लग है, मतलब है कि टीचिंग लाइन है, तबलीग है, ये सब को हम कहते हैं नवागर। अच्छा, समझाने वाले। हाँ, लेकिन इकबाल अल्लाह रहमा कहते हैं कि ये 20वीं सदी का जो नवागर है, ये शहनाई बांसुरी जो है बजा तो रहा है, यानी ये बातें तो कर रहा है, लेकिन जिंदगी से कटा हुआ है। रूह नहीं है, रूह नहीं है उसमें, रूह से नहीं कर रहा, दिल से नहीं कर रहा। ये अगर शहनाई जो है वो या बांसुरी जो है वो बड़ी मीठी भी है, सुरीली भी है, लेकिन वो जिंदगी से कटी हो तो उसका तो कहते ना जुदा रहे नवागर तबो ताब जिंदगी से,
के हलाकिए उम्म है ये तरीके नए नवाजी। कहता हो ये कौमों को बेड़ा गर्क करने वाली बात है, बाज आ जाओ सही। और जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसको फॉलो करो। अगर तुमने वाकई यानी ये ताज बरतानिया और नौबादियाती निज़ाम जो है इसे तुमने छुटकारा हासिल करना है तो तुम्हें इस डगर से हटके तुम्हें इस साइड पर आना और तुम्हें अपनी सारी जो वो जो असलूब है शायरी का, मुसव्वरी का, हैं यानी फ़न का, आर्ट का, उसमें तुम्हें तब्दीली लाना पड़ेगी ताकि जो है ना हर शोबे फिक्र में वो कह रहे हैं कि यार इसको उजागर करो, इसके ज़रिए इस्लाम को फैलाओ, कुरान को समझो और कुरान को आगे लोगों तक पहुँचाओ, इस पैगाम को पहुँचाओ। हाँ। और आपने बात की वो हकीम सन्नाई के हवाले से, अफगानिस्तान में जब वो ज़ाहिर शाह को बुलाते हैं, आपने 15 दिन वहाँ पे मेहमान रहते हैं, तो उसमें भी इकबाल ने देखो वो ये नवंबर 1933 में नादिर शाह की दावत पर अल्लामा अपने दो साथियों मौलाना सुलेमान नदवी और वो अपना सर्रास मसूद जो के सर सैयद खान के पोते थे जी हाँ, इनको बुलाया गया था नादिर शाह ने कि वो इनको तालीम के हवाले से कोई नसीहत गाइड वगैरह करें। तो वहाँ इकबाल तकरीबन ये 2 हफ्ते रहे हैं। तो जहाँ उनके दरबार में, बल्कि उनकी एक बुक है डॉक्टर साहब, पश्च बायद कर दे अक़वाम शर्क और मसनवी मुसाफिर, कभी मौका मिले तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे जरूर। और उसमें जो है ना वो बड़ा वो पूरी तफसील भी है, तो फारसी में सारी ना। तो उसमें वो जब वो मौलाना सुलेमान नदवी लिखते हैं कि जब हम वो सन्नाई के दरबार पर पहुंचे, वो मज़ार पर, तो इकबाल को हाल आ गया बिल्कुल कि उनके सराने खड़े होके आओ बका करने। कहते हम बड़े परेशान हो गए कि आप इसको कैसे संभालें। बल्कि वो सुना है वो नंगे पाँव गए हैं वहाँ तो। हाँ, यानी बल्कि जब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि यहाँ जो है ना दाता गंज बख्श के वालिद भी इधर ही हैं, तो मुझे उनकी कब्र वो वहाँ तक वो नंगे पाँव गए। ये अकीदत है ना, अकीदत है, इजहार है ना, बिल्कुल इकराम किया। तो जब वो नॉर्मल हुए तो मौलाना सुलेमान नदवी कहते हैं कि हम बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि इस कैफियत में मुझे ये अशार आए, यानी वो बज़ाहिर वो तड़पते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बाद में कहते हैं नहीं मुझे तो इस कैफियत में। तो उसमें चंद अशार मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो तो है तो बड़ा लंबा है, लेकिन है कि मखसूस जो आज की जो हमारी गुफ्तगू है उससे है कि वहाँ इकबाल फरमाते हैं कि बहुत देखे हैं मैंने मशरक़ व मगरब के मैखाने, और लोगों में पूरी दुनिया में घूमा फिरा हूँ, दुनिया भर का जो है ना मैंने जगह जगह पानी पिया है, टेस्ट किया है। मतलब है कि मैंने दुनिया के जितने भी अफकार हैं वो सबको मैंने परखा है, जांचा है, लेकिन बहुत देखे हैं मैंने मशरक़ व मगरब के मैं खाने, यहाँ साकी नहीं पैदा वहाँ बेज़ौक़ है साहबा। और लोगों हमारे पास कुरान है, हमारे पास कुरान की शक्ल में मशरूब है, खुशबूदार है, जाकेदार है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हवाला है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि यानी मशरूब मौजूद है और साकी कोई नहीं पिलाने वाला। डॉक्टर साहब कुछ छोटी बात है कि 1935 में इकबाल अल्लाह रहमा कह रहा है पूरे हिंदुस्तान और एशिया को करके कि हमारे पास कुछ साकी नहीं है, मशरूब मौजूद है बिल्कुल, और लोग चाहते भी हैं उनको पिलाया जाए, मौजूद है, तालीम मौजूद है, सब ऐसा नहीं कि जो हमें समझा सके। जब बहुत देखे हैं मैंने मशरक़ व मगरब के मैखाने, यहाँ साकी नहीं पैदा वहाँ बेज़ौक़, और बाकी दुनिया जो है कहता है उनके पास साकी बहुत है पिलाने वाले हैं सब, लेकिन कहता है कि जनाब उनकी सहबा जो है उनकी जो फिक्र है, उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो सोच है, कहते हो वो कुछ नहीं, वो नकारा है। हमारे पास सब कुछ है, खुशबूदार है, जायकेदार है, पिलाने वाला कोई नहीं। और यूरोप के पास साकी बहुत है लेकिन उनके पास मैसेज कोई नहीं। बहुत देखे हैं मैंने मशरक़ व मगरब के मैखाने, यहाँ साकी नहीं पैदा वहाँ बेज़ौक़ है साहबा, ना ईरा में रहे बाकी ना तूरा में रहे बाकी, वह बंदे फ़क्र था जिनका हलाके कैसर व किसरा। और डॉक्टर साहब आगे मैं कहता मेरे नज़दीक तो अल्लामा इकबाल की शायरी एक ऐसा एक लॉन्चर है पावरफुल कि जिसके जो वो क्या कहते हैं कि जो उसके जब वो मिसाइल जब
थ्रो होता है ना तो वो एग्जॉस्ट करता है, तो पीछे जो स्प्रिंग जो है वो बड़े मजबूत होते हैं। अगर वो स्प्रिंग अब डॉक्टर साहब देखो कि ये 1935 में, लेकिन है कि ये चीज़ लिंक करती है बकायदा कि यूरोप में जब वो 1907 में उन्होंने इब्तदाई तौर पर यह कहा था कि भाई अब जो कुरानी मैसेज है जो बनी नौ इंसान के लिए फलाह बहबूद है और बड़े अरसे से जो है ना उसको तुमने धुंधला किया हुआ है, तो अब वो वक्त आ गया है कि अब वो क्लियर हो गया है, गुजर गया अब वो दौर साकी के चुपके पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहां मैं खाना हर कोई बादाखार होगा। और ख़ास करके अपने बारे में कहते हैं कि किया मेरा तस्करा जो साकी ने बादा खारों की अंजमन में, तो पीरे मैखाना सुन के कहने लगा मुंह फटा खार होगा, कि वो कहने लगा ये तो किसी का लिहाज नहीं करेगा। क्यों? क्या वो कहते हैं कि दयारे मगरब के रहने वालों खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो अब वो जरे कम अयार होगा, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाँ बनेगा नापायदार होगा। तो यहाँ भी जो है कहते हैं कि बहुत देखे हैं मैंने मशरक़ व मगरब के मैं खाने, यहाँ साकी नहीं पैदा वहाँ बेजौक है साहिबा, ना ईरा में रहे बाकी ना तूरा में रहे बाकी। हैं वो बंदे फ़क्र था जिनका हलाके कैसर व किसरा। और देखो बिला खौफ कि यही शेख हरम है। मैं कहता हूँ इकबाल के अलावा कोई बात ये कह सकता है? कह नहीं सकता जी, अगर फारग कर देते। यही शेख हरम है जो चुरा के बेच खाता है। जरा लफ्ज़ देखो, शेख हरम और चुराना। यही शेख हरम है जो चुरा के बेच खाता है। क्या? गलीम बूजर, गलीम कहते हैं गोदड़ी को, कि मुसलमानों ने कुछ लोगों ने वो अबू जर की गोदड़ी को जो है ना वो एक जरिया रोजगार, गलीम बूजर दल के अवैस करने की चादर है, और चादर जहरा और बीबी फातिमा के चादर के नीचे वो ना, तो कितनी जनाब ना समझाने, ये अवेयरनेस है। यही शेख हरम है जो चुरा के बेच खाता है, गली में बूजर दल के अवैस व चादर जहरा। और कहता है आगे देखो कितना एतमाद है, कहता है कि मैं जो अवेयरनेस और बेदारी दे रहा हूँ कि ये इसराफील भागा भागा अल्लाह के पास गया। हजूर हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की, अल्लाह क्या शिकायत कर दी। हजूर हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की कि ये बंदा कि इकबाल वक्त से पहले क़यामत कर ना दे बरपा। क्या अल्लाह ये इकबाल जो कुछ समझा रहा है अगर इन लोगों को समझ में आ गया तो क़यामत से पहले क़यामत बर्पा कर दे, तो इसको समझा। हजूर हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की कि ये बंदा वक्त से पहले क़यामत करना दे बर्पा। और कहता आगे से जवाब आया, निदा आई क्या ये आशोबे क़यामत से कम है। गिरफ्ता चीनिया एहराम व मक्की खुफ्ता दर बता। क्यों हजाज में तो सोए हुए हैं, और वो चीनी है वो जागे, चीनी तक जाग गए, वो जो नशा करते हैं, जो अफीम पीते थे, भांग पी के सोए हुए वो तक जाग गए। तो कहते हैं ये क़यामत नहीं तो और क्या है। बिल्कुल वो जाग गए। तो ये डॉक्टर साहब इस तरह के इकबाल के जो हवाले हैं वो मैं बार बार यही आपसे वो कहूँगा कि आज का जो ये इन्वायरमेंट है कि पूरी जो कौम जो है वो जो जिस तरह ये वायरस है ना, ये जो कोरोना, मैं कहता हूँ कि ये फिक्री तौर पर भी हम जो है ना बहुत बुरी तरीके से ये इस है ये वैक्सीनेशन है, ये तो कोरोना की और इकबाल की वैक्सीन, ये जो इकबाल का जो फिक्र है, मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा जुर्सूमा जो है ना, बड़े से बड़ा बैक्टीरिया जो है ना ये मार देगा। लेकिन हमें जरूरत होनी चाहिए और समझना है सर। हमें एक तो ये कि हम समझे इसको पढ़े, इसको समझें, इस पर अमल करें और आगे फॉरवर्ड करें। जब तक ये नहीं करेंगे ये कौम नहीं उठ, इसका कौम का उठना बड़ा मुश्किल है। और ये मौका है, और अब ये मौका है मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को, जवानों को उठने का, जागने का ये मौका है, और बड़ा सुनहरी मौका है। और यही आज के मेरे नज़दीक आज सबसे बड़ी इबादत जो है, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह अगर मुझसे कल मेरा कोई हिसाब लेगा तो यही कहेगा कि मंजूर तू उस इन्वायरमेंट में ठीक है इबादत भी करता रहा है, लेकिन असल लेकिन है कि लोगों को कितना लोगों को बेदार कितना किया। जी कोशिश कर रहे हैं हम। तो डॉक्टर साहब
सर शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। तो इसके साथ ही हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन, ये बातें सिर्फ वक्त गुजारी के लिए नहीं हो रही, ये लम्हा फिक्रिया है और ये वो लम्हात हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि यूँ समझे कि अल्लामा इकबाल के दौर में हम जी रहे हैं और अल्लामा इकबाल की रूह जो है वो दोबारा इनकी सूरत हमारे सामने आ गई है और वो दोबारा कलाम जो है, अपना कलाम हमें समझा रही है, हमें जगा रही है। जिस तरीके से उन्होंने 1930 से लेके, बल्कि 1907 से लेके 1938 तक जगाने की कोशिश की है, वही इशार बज़ुबाने अपने उस्ताद मोहतरम 80 साल जवान माशाअल्लाह इनकी ज़ुबान से सुन रहे हैं। ये हमारे लिए खुश नसीबी, हमें इस पर अमल करना होगा और अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने साथियों दोस्तों को समझाना होगा और साथ में आगे मज़ीद फॉरवर्ड करना होगा आने वाली नस्लों के लिए। आइए, ये दिन है, ये जाग जाएं, ये मौका है। जबकि हमारी आबादी का 65% यूथ है, जवान है, हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। तो आइए इस पे अमल करते हुए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें इस पे अमल करने की और सादत नसीब फरमाए कि हम अपने बच्चों को भी ये सिखा सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।